हेलो स्टूडेंट्स, याद करें पिछले क्लास में हम लोग रॉल्स लॉ की बात कर रहे थे। और रॉल्स लॉ में क्या देखे, रॉल्स लॉ का कहना है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट एबव सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दैट इज हम क्या लिखे थे, याद कीजिएगा। तो हम लिखे थे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, सिमिलरली पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, वेयर पी ए एंड पी बी क्या है, तो आर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी एबव सॉल्यूशन, एंड एक्स ए एंड एक्स बी आर mole fraction of A and B means volatile component A and B in solution। इसी के आधार पर हम याद कर रहे थे इस वोलाटाइल कंपोनेंट की बात हो रही है। तो अब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन मीन्स क्या है, तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। मीन्स दो ही लेते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो जब अब इसमें दो केस होगा, एक केस होगा जब क्या हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या हो वोलाटाइल हो, इस दोनों का दोनों क्या हो लिक्विड हो। और दूसरा केस आएगा जब सॉल्वेंट क्या है, या तो लिक्विड है इस वोलाटाइल है, लेकिन सॉल्यूट क्या है सॉलिड है, मीन्स वह क्या है नॉन वोलाटाइल है। तो ये दूसरा वाला केस जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन फर्स्ट वाले की बात किए थे, जहां टाइप फर्स्ट में याद कीजिएगा क्या बताए थे। टाइप फर्स्ट में हम बात कर रहे थे रॉल्स लॉ फॉर द मिक्सचर ऑफ रॉल्स लॉ फॉर द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, फॉर द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी की बात कर लिए थे। रॉल्स लॉ फॉर द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। अब इसमें दो लिक्विड है तो हम क्या करते हैं, अगर एक क्लोज याद कीजिएगा पिछले क्लास में हम बताए भी थे, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी किए थे और उस पर आगे बढ़ने वाले हैं। एक कंटेनर लिए थे, इस कंटेनर में हम दो लिक्विड को ले रहे थे। कौन कौन सा लिक्विड था, तो लिक्विड ए था और लिक्विड बी था। और ये कंटेनर हमारा क्या था क्लोज था। तो अगर क्लोज्ड है तो इसके ऊपर जो वेपर होगा उसमें क्या होगा, तो दोनों लिक्विड के वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर है इसमें दोनों के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो दोनों के द्वारा इस सॉल्यूशन के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा। और आप जान रहे हैं कि मिक्सचर में किसी एक के द्वारा जो लगाया जाता है वही क्या कहलाता है पार्शियल। ठीक, यहाँ क्या बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, और गैस होता है तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हम बोल रहे थे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज पी ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाए थे और वह कांस्टेंट हमारा था पी नॉट ए, पी नॉट ए। सिमिलरली हम क्या लिख सकते थे, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ऐसा लिख सकते थे। और हम क्या लिख सकते थे, तो पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी लिख सकते थे। जहां हम क्या कर रहे थे, पी ए पी बी क्या हो गया, या तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए और बी है, जबकि एक्स ए और एक्स बी क्या है उसका मोल फ्रैक्शन है। और पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन प्योर स्टेट, जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही होता है। अब दोनों का हमें पार्शियल पता चल गया, तो याद कीजिएगा टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस के लिए क्या किए थे, पी ए प्लस पी बी कर दिए थे। पी ए के लिए हम क्या लिख सकते थे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और इसके लिए क्या लिख सकते थे एक्स बी इंटू पी नॉट बी, या इसी में हम चेंज किए थे एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी, पी नॉट बी बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। और
की बातों के बाद एक बात और भी बताए थे, क्या बताए थे कि अगर x डैश a और x डैश b क्या हो, वेपर मोल फ्रैक्शन हो a और b का, कहाँ, वेपर फेज में, क्योंकि वो xa और xb जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन है, कहाँ भैया, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है। जबकि अब हम लोग बात कर रहे हैं वेपर की, तो क्या देख रहे थे कि x डैश a हम क्या लिख सकते हैं, PA/PS, और x डैश b हम क्या लिख रहे थे, PB/PS। याद कीजिएगा, इस PA के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो XA इंटू P0A/PS, और इसके लिए क्या हो रहा था, XB इंटू P0B/PS। तो आप देख रहे हैं दो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ x डैश a है और यहाँ क्या है, XA है, यहाँ x डैश b है और यहाँ क्या है, XB है। ये XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B सॉल्यूशन में है, जबकि x डैश a और x डैश b क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज है। जैसे आप जान रहे हैं XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, सिमिलरली x डैश a प्लस x डैश b इक्वल्स टू भी क्या होगा, 1 होगा। इस पर बेस्ड याद करें, दो क्वेश्चन हम बताए थे। हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दो लिक्विड लिए थे A और B, लिक्विड A का 2 मोल लिए थे, लिक्विड B का 3 मोल लिए थे। A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 60, B का दिए हुए थे 80 mm, बोल रहे थे पार्शियल वेपर प्रेशर बताइए, मींस वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन को पार्शियली बताना था, टोटल वेपर प्रेशर दोनों बताए। दूसरा क्वेश्चन हम बताए थे जैसा कि एनसीईआरटी का आपका एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट नंबर 8 का जो क्वेश्चन था उसी ढंग का कर रहे थे। दो लिक्विड ए और बी है, लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में हम दे दिए हैं, पीएस दे दिए हैं, और हम आपको क्या कहते हैं कि अब बताइए कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसका मीनिंग क्या हो गया, तो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त ढंग का क्वेश्चन, और ध्यान दें ये क्वेश्चन सभी कंपटीशंस वगैरह में पूछा भी गया है, और कंपटीशन पूछा गया तो इतनी बात तो समझ ही रहे होंगे कि उसका कैलकुलेशन आसान ढंग का होगा। क्वेश्चन अच्छा है। इसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि द टोटल वेपर प्रेशर of a solution containing 1 mole of liquid A and 3 moles of liquid B, 3 moles of liquid B is 550 mm of Hg at 300 Kelvin. If at same temperature 1 more mole of B is added to above solution, its vapor pressure increases by 10. Find vapor pressure of liquid A and B in pure state. देखिए क्या देख रहे हैं भैया, दो कंडीशन है, एक हमारा है फर्स्ट केस इनिशियली, और दूसरा क्या है फाइनली। इनिशियली हम क्या किए हैं, तो लिक्विड ए का 1 मोल लिए हैं Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है 1 है, Nb कितना है 3 है, तो Ps कितना है 550 है। आगे कहता है जब क्या किए ये तो उतना ही रह गया, लेकिन बी का हम क्या कहते हैं, if at same temperature 1 more mole of B is added to above solution, इस सॉल्यूशन में 1 मोल बी का और ऐड कर दिए, तो पहले से भी 3 मोल था, 1 मोल और ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4 मोल हो गया।
ये तो हमारा 4 हो गया। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया कितने से, 10 से, ये क्या हो जाएगा 560 mm हो जाएगा। दो एक्सप्रेशन आ जाएगा, दो ही अननोन तो है ही, एक हमें क्या निकालना है P नॉट ए और दूसरा क्या निकालना है P नॉट बी। आइए देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी लिखेंगे। तो पी एस क्या है भैया 550 इक्वल्स टू एक्स ए क्या लिखेंगे एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इसका हो जाएगा 1/4 इंटू पी नॉट ए और यह क्या हो जाएगा ठीक 3/4 इंटू पी नॉट बी। 4 को आप इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा भैया पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इक्वल्स टू 2200, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां देखें, यहां भी आप वही करते पी एस इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस क्या एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये कितना हो गया 560, ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू पी नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा ये 4 हो गया ना, तो 4/5 पी नॉट बी, तो 5 इधर आ जाएगा मिस, ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इक्वल्स टू 2800। आप देखिए दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, सिंपली हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत आसान भैया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए ना, पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा 4 पी नोट बी माइनस 3 पी नोट बी, सीधे पी नोट बी निकल गया। पी नोट बी कितना हो गया जी 600, पी नोट बी कितना आ गया 600 mm, तो बताइए पी नोट कितना हो जाएगा 400 mm। अरे यार बुक कर दो ना, हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से बनाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया जा रहा है जरा ध्यान से सुने, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, सिंपल ढंग की बात ही है ठीक। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपका एक क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा 2.5, याद कीजिए आप 2.4 तक बनाए हैं। इन टेक्स्ट में याद कीजिएगा आप 2.7 तक बना चुके हैं, एक ही क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है ही, और वो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है 2.8। हाँ एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन है, जरा हम नंबर देख लेंगे उसको तब आपको बताते हैं, 1 मिनट। और ये आरसी मुखर्जी, हो सकता है एक में कंफ्यूजन है, आरसी मुखर्जी की बात करें तो आरसी मुखर्जी में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 13 किए हैं ठीक। 14 से 19 तक जो है वो रॉल्स लॉ का दूसरा टाइप है, जहाँ क्या है कि सॉल्वेंट जो है वो तो हमारा वाटर है, जबकि सॉल्यूट जो है वो क्या है सॉलिड है। तो वो पोर्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े, वो तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आने वाला है। रिमेनिंग जो दूसरा पोर्शन है इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा 20-26, अपने कर लीजिएगा और बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.5 इन टेक्स्ट 2.8 एंड आरसी मुखर्जी 20-26 बिल्कुल सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग कुछ बातों को जाने। तो अब इसके आगे आप देख रहे होंगे आपके बुक में, इसके आगे क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन। जिसे हम सॉल्यूशन को पढ़े तो सॉल्यूशन जो दो लिक्विड को मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनाए हैं, दो लिक्विड के मिलने से जो सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब वो सॉल्यूशन जैसे कि गैस लॉ ही था, गैस के संबंध में इक्वेशन था PV इक्वल्स टू nRT। आप उसे पढ़ लिए तो गैस को दो कैटेगरी में बांटते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस मींस ऐसा कोई भी गैस जो PV इक्वल्स टू nRT को
इसी क्वेश्चन का 100% क्या कर रहा हो, पालन कर रहा हो इन ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहते हैं। ऐसे देयर इज नो एनी नॉन एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस बिल्कुल क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। कोई भी गैस वास्तव में परफेक्टली आइडियल गैस हो ही नहीं सकता है। हाउएवर हाइड्रोजन एंड हीलियम सो वेरी क्लोज बिहेवियर टू एन आइडियल गैस, और दूसरा जो अवे नहीं करता है उसे कहते हैं रियल गैस। तो उसी ढंग से सॉल्यूशन के लिए एक लॉ है रॉल्स लॉ। जब रॉल्स लॉ को पढ़ रही है तो अब हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांटेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन। इसलिए आप जो क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो आप देखिएगा क्वेश्चंस में लिखेगा कि नॉर्मल बेंजीन एंड मिस बेंजीन एंड टॉल्यूइन मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा आपको लैंग्वेज मिलेगा, मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल से आपको, क्योंकि वहां आप रॉल्स लॉ लगा रहे हैं और वो आइडियल होगा तभी रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि द सॉल्यूशन ओबेइंग रॉल्स लॉ परफेक्टली इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन Rolle's law perfectly is known as ideal solution. The solution obeying the Rolle's law perfectly is known as ideal solution. इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे it means for ideal solution, it means for ideal सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भैया, तो पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी होना चाहिए। जब ये आइडियल सॉल्यूशन जब ये रॉल्स लॉ को ऑबे कर रहा है, जो रॉल्स लॉ का कहना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मींस पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी होना चाहिए। अब आइए बात करें कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर। कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर, दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो अब उनके मिलने से सॉल्यूशन जो बने वो आइडियल सॉल्यूशन ही, वो आइडियल बिहेवियर को ही दर्शाए। इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट में देखिए, आप क्या कहते हैं, दो लिक्विड लिए हैं, लिक्विड ए है हमारा, क्या था लिक्विड ए ले रहे थे, और दूसरा क्या लिए, लिक्विड बी लिए। लिक्विड ए है तो यहाँ क्या होंगे, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इस यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा किसके बीच, ए और ए के बीच। यहाँ क्या होगा, बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इस यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा किसके बीच, बी और बी के बीच। जब हम इन दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया। अब जो फोर्स लगेगा किसके और किसके बीच, तो ए और बी के बीच। ये ए और बी ये क्या है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स है, जबकि ये हमारा क्या है, लाइक मॉलिक्यूल्स है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो द नेचर ऑफ फोर्स, द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर लिक्विड, लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर लिक्विड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं द नेचर ऑफ फोर्स, the nature of force between unlike molecules of solution, unlike molecules of solution, the nature of force between unlike molecules of solution is similar to like molecules of pure liquid। लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर लिक्विड, सबसे फर्स्ट बात है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या होगा कि जब आप लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाएंगे तो दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, तो लिक्विड ए और लिक्विड बी के वॉल्यूम के जस्ट एडिशन के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली उसके एडिशन के बराबर होना चाहिए। सॉल्यूशन के बनने में
किसी प्रकार का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। आप बुक में देखेंगे सबसे फर्स्ट वहां लिखा होगा डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0, डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ both liquids mixed together, mixed together। जिन दो लिक्विड को मिलाए हैं उनके वॉल्यूम के एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सम के बराबर होना चाहिए। दैट इज डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डेल्टा V मिक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस मिलाने के कारण वॉल्यूम में किसी प्रकार का नेट चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरे केस में अब बात करेंगे फोर्स की। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब पहले था तो ए के बीच फोर्स लग रहा था, यहाँ बी के बीच फोर्स लग रहा था, और यहाँ क्या हो गया, ए और बी के बीच फोर्स लगने लगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बना होगा तो क्या हुआ होगा, इस ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। इस बॉन्ड के ब्रेकेज में एनर्जी कंज्यूम हुई होगी और इसमें एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो आखिर इस प्रोसेस में कंप्लीट में क्या नेट एनर्जी चेंज होगा, क्या नेट एनर्जी चेंज होगा, तो ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब क्या है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई हो अगर उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही हो तो बताइए कोई नेट चेंज होगा क्या, कोई नेट चेंज नहीं होगा। इसना तो हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और ना ही कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इट मीन्स डेल्टा H मिक्स मिलाने के कारण इंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, 0। इन लोग थर्ड पॉइंट में देखना चाह रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम कहते हैं कि सिंस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन, between unlike molecules of solution is same as like molecules of pure liquid, like molecules of pure liquid, so no heat change, so no heat change will occur during preparation of solution, that is हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H मिक्स इक्वल्स टू 0। तो ना ही हीट चेंज होगा ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, किसी प्रकार की बातें नहीं होंगी। अब इसके नीचे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे जो जबरदस्त ग्राफ होगा। इससे पहले कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, कुछ बच्चे का देखे मैसेज आया था कि सर बुक में देखिए एक ग्राफ था, आप ग्राफ नहीं बताए। हाँ आप बताएं, क्योंकि वो रॉल्स लॉ था। हाँ भैया, तो आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ का ही ना पालन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ बताएंगे। तो पहले एग्जाम्पल्स की बात कर लें कि किन दो लिक्विड के मिलने पे आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। तो ऐसा दो लिक्विड जिनमें आप क्या देखेंगे, नेचर ऑफ फोर्स एग्जैक्टली सेम हो, मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो, एक कार्बन वगैरह का डिफरेंस होगा। जिससे बात करें, हम बात करते हैं नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। इसके मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, यहाँ भी लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, मिलाने पे भी लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। ठीक, अगर हम बात करें बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन, अरे अल्कोहल ले लेते हैं, दो अल्कोहल ले लेते हैं, चलिए दोनों के बाद से में कर दिए, इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दोनों से कर दिए। हम कर देते हैं, यहाँ कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमो बेंजीन एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबको याद थोड़ी रखना है, एक याद रखे। ध्यान देने की बात है कि अब आपको अगर दे दिया कि इन दोनों के बीच कैसा, तो भी आप देख के बोल सकते हैं। देखिए ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स दोनों के मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों समान नेचर का है। तो जिस ढंग का फोर्स यहाँ लग रहा है उसी ढंग का फोर्स वहां मिलाने पर भी लगेगा। तो बिल्कुल ये आइडियल सॉल्यूशन की बात है। अब एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं, बस इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बुक में आप इस ग्राफ को देखकर नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। और ये ग्राफ बिल्कुल आपके रॉल्स लॉ तक की बातों को 100% क्लियर कर देगा। एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0। यहाँ हम करते हैं एक्स बी इक्वल्स टू 1 और एक्स ए इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या है, ये इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन चल रहे हैं। एक्स ए 1 क्या है, प्योर लिक्विड ए है, मोल फ्रैक्शन 1 है, इट मीन्स क्या है, प्योर लिक्विड ए है, लिक्विड बी तो है ही नहीं। और जब प्योर लिक्विड ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा भैया, पी नॉट। हम यहाँ क्या दर्शाएंगे, पी नॉट ए। ठीक, यहाँ देखिए लिक्विड ए तो है ही नहीं, इधर आने पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इधर आने पे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। यहाँ 0 है, इधर आए तो बढ़ते बढ़ते बी का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो गया और एक्स बी क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ एक्स ए हमारा 0 है, इधर आने पे क्या हो रहा है, ए बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो अब आप देखिए एक्स बी यहाँ क्या है, 1 है, तो सिर्फ क्या है, प्योर लिक्विड बी है, लिक्विड ए तो है ही नहीं। और जब लिक्विड ए है ही नहीं तो लिक्विड बी है, तो उसका वेपर प्रेशर डायरेक्ट क्या हो जाएगा भैया, पी नॉट बी हो जाएगा, हो गया। अब आइए याद करें रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या जान रहे थे, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिससे हम बात कर रहे हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। मिस पी ए इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। इस पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। यहाँ देखिए B का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0, तो B का पार्शियल वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। इधर आने पे B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो B का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। B का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जिस समय जैसे हम PV की बात करते हैं तो PV इक्वल्स टू क्या होगा, XB इंटू पी नॉट बी। और यहाँ आप लिखते हैं ना PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं B का मोल फ्रैक्शन 0, तो B का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जिस समय XB का मान 1 हो जाएगा, PV का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, पी नॉट बी के मान के बराबर हो जाएगा। देखिए ना भैया, PV का मान डायरेक्ट पी नॉट बी के मान के बराबर होगा। सिमिलरली वही बात इधर होगी, ये क्या बोलेंगे, पी ए, क्योंकि यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन 0, तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर 0। जैसे जैसे हम इस एक्सिस पे बढ़ते जा रहे हैं ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जिस समय एक्स ए का मान 1 हो जाएगा, पी ए का मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के मान के बराबर हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, पी एस हो जाएगा। यह हमारा क्या है, पी ए प्लस पी बी। यही हमारा क्या है, पी एस इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी है। चलिए जल्दी से जिनको ग्राफ बनाना है बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात किए अभी आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में जान चुके हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट केस होगा, दूसरा केस होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें बताए दो ढंग की बातें होंगी, एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन जो उसको ऑबे कर रहा है, और दूसरा हमारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा भैया, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करे उसे ही हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम कहते हैं कि द सॉल्यूशन which does not obey Rawls law perfectly is known as non-ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन इसका अर्थ क्या होना चाहिए, इट मीन्स फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, तो पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, सिमिलरली पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ए बी बी और ए बी, यहाँ जो देख रहे हैं फोर्स का नेचर, यहाँ देख रहे हैं फोर्स का नेचर अलग ढंग का है, जबकि यहाँ फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, अलग ढंग का हो जाएगा। जबकि आइडियल में क्या था, सेम ढंग का था, यहाँ क्या हो गया, अलग ढंग का हो गया। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि व्हेन नेचर ऑफ फोर्स between unlike molecules of solution is different from like molecules of pure liquid, solution shows non-ideal behavior होगा। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये रॉल्स लॉ से दो तरीके से डेविएट कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन डेविएट from Rawls law by two ways, दो तरीके से डिफर कर सकता है। ए में होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rawls law, और दूसरा होता है सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। दो ढंग की बातें हो रही हैं, एक है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और दूसरा हम देख रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आइए फर्स्ट में देखें सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स। पॉजिटिव डेविएशन कब दर्शाएगा, ये तो हम जान गए हैं कि नेचर ऑफ फोर्स अलग हो गया। तो अब जब अलग हो गया तो एक केस में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है, एक केस में क्या हो सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो फर्स्ट केस जो है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये ए है, ये हमारा बी है और मिलाने पे क्या बना ए बी। ये ए बी फोर्स जो होगा ये वीकर हो जाएगा
किससे? तो ए और बी से। इट मीन्स हम कहते हैं यहाँ कि व्हेन force of attraction between unlike molecules of solution is weaker than like molecules of pure liquid, solution shows positive deviation. Solution shows positive deviation from Rolle's law. तो अब देखिए क्या हो गया है, यहां लगने वाला फोर्स वीक हो गया इसके कंपैरिजन में। तो जब यहां लगने वाला फोर्स वीक हो गया तो अब यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। मींस इसका वेपर प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, तो पी ए ग्रेटर देन एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी। पहली बात क्या होगी। दूसरे पॉइंट में देखें, दूसरे पॉइंट में आइए। जब आप दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अब यहां फोर्स वीक हो गया है, यहां स्ट्रॉन्गर है। यहां फोर्स क्या है, फर्स्ट इनिशियली जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और फाइनली क्या हो गया, वीकर हो गया। सॉल्यूशन में वीक हो गया था। तो दूसरे केस में जब यहाँ वीक हो गया तो अब ये एक्सपेंड कर देगा। इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो होगी वो दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के एडिशन से कुछ हद तक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड्स। बार बार पूछा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जैसे कि हम ए का 20 ml और बी का 20 ml लिए और मिलाए तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें क्या हो गई, ठीक 42 ml हो गई, 41 ml हो गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड्स। तो 20-20 40 ही होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया 41 ml 42 ml। तो बोलेगा इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है, इट मींस जो दो लिक्विड है अलग अलग उसको मिलाए तो अब उस मिलाने के बाद जो फोर्स हो गया वो प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में क्या हो गया, वीक हो गया। तीसरे केस में अब देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, और ये बनेगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। मान लीजिए ज्यादा मजबूत है तो इसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, 100 जूल कंज्यूम हुआ, पॉजिटिव में 100 हो गया, और रिलीज क्या हुआ, कम ही हुआ, रिलीज हुआ नेगेटिव वो 90 ही हुआ। इट मींस नेट चेंज होगा वो क्या देगा, +10 हो जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा ऑब्जर्व। तो हम क्या बोलेंगे कि द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट ही लिखते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, दैट इज डेल्टा एच क्या होगा, इसका पॉजिटिव साइन होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व। यहां भी बार बार पूछेगा, कहेगा कि हम दो लिक्विड को मिलाए और मिलाने पे क्या हो गया कि वो ठंडा हो गया, तो आप बताइए किस तरह का डेविएशन इंडिकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन इंडिकेट कर रहा है।
अब जैसे ये 3 बातें हो गई, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन से 2 लिक्विड को मिलाने पे इस ढंग की बातें होंगी, जरा आइए ध्यान से देखते हैं और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल एंड बेंजीन। हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। हम बात करते हैं CCl4 एंड CH3COCH3 एसीटोन। चलिए एसीटोन। इन सभी में क्या होगा, इसी ढंग की बातें ऑब्जर्व होंगी। बेंजीन में हम हेक्सेन कर बेंजीन हेक्सेन कर बात वही है। ठीक, अब देखिए कि ये हमारा क्या है, नॉन पोलर है, जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं कि H बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जबकि जब हम इसमें इसे डालेंगे तो अब इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में क्या आ जाएगा, हेक्सेन मॉलिक्यूल आ जाएगा। इट मींस H बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं जब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं तो जरा एक मिनट ध्यान से समझिएगा। जैसा हम वहां देख रहे थे, जैसा वहां देख रहे थे उसी ढंग की बातों को देखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हमारा क्या होगा। जब इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, यहाँ XA1 लेते हैं, XB 0 लेते हैं, यहाँ XB हमारा क्या है 1 है, XA क्या है 0 है, इधर ये बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। ठीक है, आइए आप देख रहे थे कि ये हो रहा है P0A, यह हो जा रहा था P0B, यह हो जा रहा था P0B। ऐसे अगर हो रहा था तो वो तो आइडियल होता, तो ऐसे हो जाता, आइडियल के केस में ऐसा हो जा रहा था और इसे मिला दिए थे। अब इस केस में क्या होगा, तो सब जो होगा ऊपर की ओर बेंड कर दीजिए ना, सब ऊपर की ओर कर दीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जो हो रही है, दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर से तो ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। जबकि आप क्या देख रहे थे उस केस में, आइडियल वाले में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर के बिल्कुल क्या था, बीच में था, कभी भी ज्यादा या कम की बातें नहीं हो रही। और दूसरा जस्ट निगेटिव डेविएशन जो होगा इसका जस्ट रिवर्स होगा। निगेटिव डेविएशन जो होगा वह इसका क्या होगा, तो भैया जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक, मीन्स वहां आप यहाँ जो देख रहे थे PA ग्रेटर हो गया था, वहां कम हो जाएगा। यहाँ देख रहे थे फोर्स जो वीक हो गया था वहां क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ जो वॉल्यूम बढ़ रहा था वहां वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ जो डेल्टा H पॉजिटिव था वहां डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ कूलिंग इफेक्ट हो रहा था वहां क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा ऑब्जर्व, जिससे हम बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वाटर एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम बात करते हैं वाटर एंड HNO3, हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखिए अब क्या होगा भैया कि आप देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म, ये क्या है C, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है Cl, यहाँ क्या है H। ठीक, अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है CH3, ये हमारा क्या है CH3, ये क्या है C, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड से हो। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, ठीक, H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मींस यहाँ जो कर्व होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर बेंड कर जाएगा। तो एक पार्ट हमारा फिर से, इसी में एक एजियोट्रॉप्स भी आता है, उसे हम लोग यहाँ ने आगे चल के जानेंगे। ठीक, उसे यहाँ एक लाइन जुर्माना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन अभी आप जब क्या होता है कि जिस 2 लिक्विड को ले रहे हैं और उसे हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा, उसके बाद ज़्यादा वाला। लेकिन इस केस में
नॉन आइडियल वाले में क्या होता है, एक ऐसा कंपोजिशन आता है जिस कंपोजिशन पे दोनों का दोनों मिक्सचर जो है कांस्टेंट बॉइलिंग हो जाता है। इट मीन्स क्या, सेम उसका वेपर फेज में और सॉल्यूशन फेज में दोनों जगह कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात हम लोग आगे जानेंगे, अभी इसकी चर्चा यहाँ नहीं करनी है। तो ये पोर्शन हमारा समाप्त हो गया और इसी के साथ सॉल्यूशन का एक पार्ट फिर से समाप्त हो गया। अब सॉल्यूशन में केवल और केवल एक पोर्शन लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग हेडिंग कर लेते हैं, लेकिन यहां से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स बुक में आप देखेंगे चैप्टर्स का नाम ही रख दिया होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए ना, इसमें आरसी मुखर्जी में ही देखिए तो चैप्टर का नाम क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी